साथ ही साथ हम मिलेट्स को ऐड करें। मिलेट्स मीन्स क्या कि जवार, बाजरा, रागी, ओट्स, इस टाइप के जो मिलेट्स है वो अगर हम लेते हैं तो हमारा जो फूड है वो बहुत ज्यादा हेल्दी बन जाता है। तो हम देखने वाले हैं कैसे, लेकिन देखिए मिलेट जो है वो अपने प्लेनेट के लिए, है ना, पृथ्वी के लिए भी अच्छा है, फार्मर्स के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, और खुद के हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल है। क्योंकि मिलेट्स का जब हम उसको उगाते हैं, खेती में बोते हैं उसको, तो बहुत फास्ट ग्रो करता है। एक ही साल में हम 3 बार इसकी फसल ले सकते हैं, बाकी फसल हम 1 या 2 बार ही ले सकते हैं। तो इन्वायरमेंट के ऊपर स्ट्रेस बहुत कम आता है। साथ ही साथ इसमें वो नेचुरली ग्रो होते हैं एक्चुअली, है ना। तो ऑर्गेनिक अगर वो करेंगे तो इसको फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स की जो आवश्यकता है बहुत कम पड़ती है। और अगर पानी कम भी है तो भी वो उन्हें प्रॉब्लम नहीं आता है ना। ड्रॉट हो जाता है, पानी कम हो जाता है, तो भी वो सरवाइव कर जाते हैं। उनमें काफी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इतना सारे फायदे उसमें है प्लेनेट के लिए, फार्मर्स के लिए भी। क्यों? क्योंकि अगर आजकल हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट बहुत फास्ट चेंज हो जाता है, इम्बैलेंस्ड है पूरे, तो हम उसके ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते, तो फार्मर्स को काफी लॉस झेलना पड़ता है। तो अगर ड्रॉट है या फिर ड्राई हीट है, उसमें भी वो रेजिस्ट कर सकते हैं सब कुछ, है ना। वो उसमें कोई उन्हें प्रॉब्लम नहीं होती है, वो ग्रो कर सकते हैं। साथ ही साथ उनको पेस्ट जो है, जो कीड़ है वो नहीं लगती है, उनको जो डिजीज है वो नहीं होती। ठीक है, वो ह्यूमन फूड तो है ही नहीं, लेकिन उसके जो बाकी पार्ट्स है वो एनिमल फूड के लिए चारा जैसे हम कहते हैं उसको यूज कर सकते हैं। बायोफ्यूल जो है, हम ईंधन करके भी उसे यूज कर सकते हैं। तो वो एक सस्टेनेबल सोर्स ऑफ इनकम है फार्मर्स के लिए। और हमारी हेल्थ के लिए, ह्यूमन हेल्थ के लिए हम क्यों खाएं उसे? क्योंकि ये हमारी संस्कृति थी भारत देश की, ये खाने की। लेकिन लास्ट के कुछ 50 सालों में ये सब कुछ चेंज हो गया है, लेकिन वापस उसकी तरफ हम जा रहे हैं क्योंकि लोग उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। वैसे आवश्यकता नहीं रिसर्च करने की, वो तो हमारा कल्चर है। तो उसमें से में क्या मिलता है? तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, आयरन, लोहा मिलता है हमें, जिंक, कैल्शियम, फाइबर्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, ये हमें उससे मिलता है। बाकी जो हमारे जो भी कार्बोहाइड्रेट्स के प्रोडक्ट्स है, फॉर एग्जांपल व्हीट है, गेहूं है, राइस है, उसमें प्रोटीन्स ना के बराबर होते हैं, लेकिन इनमें प्रोटीन्स की मात्रा भी हाई होती है, विटामिन की मात्रा हाई होती है। इसमें ये अगर हम खाते हैं तो हमारी शुगर लेवल भी ज्यादा बढ़ेगी नहीं। कितनी वंडरफुल बात है कि देखिए, अगर शुगर, अगर हम कोई भी शक्कर खाते हैं तो सपोज हमारी शुगर 100 से बढ़ती है, तो राइस से हमारी 70 to 80 से बढ़ जाएगी। सिर्फ 20 का फर्क है शुगर और राइस में। व्हीट, गेहूं की 50-60 बढ़ जाएगी, और मिलेट्स की ओनली 20%, 20 ही बढ़ेगी। तो इतना उसका यूज है कि आपको शुगर की बीमारी नहीं होगी, डायबिटीज नहीं होगी। अगर आपको शुगर है तो आप आज से ही मिलेट्स का खाना शुरू कर सकते हैं। आप मिलेट्स की रोटी में ऐड कर सकते हैं उसे, जो हम मिक्स रोटी कहते हैं। अगर हम गेहूं की रोटी भी खा रहे हैं तो उसमें भी आप मिलेट्स मिक्स कीजिए, सोयाबीन, चना, इसका हम जो मिक्स है सब कुछ आप ऐड करके फिर उसकी रोटी बनाइए, तो बहुत न्यूट्रिशियस, बहुत हेल्दी हो जाएगी, आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी। मिलेट्स की एक्चुअली महाराष्ट्र में भाकरी बनती है, थिक रोटी बनती है, वैसे भी हम बना सकते हैं, पराठा बना सकते हैं हम, या फिर मिलेट्स का जो हम बाकी बनाते हैं वो वैसा भी बहुत सारे प्रिपरेशन आपको अवेलेबल है। तो वो भी आप टेस्टी, बहुत टेस्टी भी लगते हैं, वो भी आप बना सकते हैं। तो इतने सारे मिलेट्स के फायदे अपनी हेल्थ के लिए, है ना। आयरन जो है हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ाता है, साथ ही साथ जो जिंक है, मैग्नीशियम है, हमारा ब्रेन, हमारी नर्वस सिस्टम स्ट्रांग करती है, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, तो हमारा हार्ट भी अच्छा रहता है। कैल्शियम उसमें होता है तो हमारे बोन्स, हमारे मसल स्ट्रांग होते हैं, राइट। विटामिन ई होता है तो हमारी स्किन यंग दिखती है, हमारी स्किन बहुत अच्छी रहती है।
इसमें और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो एंटी कैंसर होते हैं, तो कैंसर की बीमारी भी कम होती है, इससे डायबिटीज भी कम हो जाता है। अगर इतने सारे फायदे मिलेट्स के हैं तो, और उसका फायदा फार्मर्स को भी है, प्लेनेट को भी है, तो हम क्यों ना उसको खाएं। तो जरूर हम उसको अपने डाइट में इंक्लूड करें। हमारा ट्रेडिशन था पहले, वो कम हो गया था, वापस हमें उसको इंक्लूड करना है। फिर है फैट्स। ये एक्चुअली बहुत डिबेटेबल एक्चुअली सब्जेक्ट है, फैट्स। तो हमें क्या है कि हमें अनहेल्दी फैट जो है, ऑयली चीजें, वो कम करनी। दो बातें हैं, हम किस प्रकार का फैट खाते हैं और हम कितना फैट खाते हैं, हम कितना ऑयल खाते हैं और हम किस प्रकार का ऑयल खाते हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन कौन सा खाते हैं वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर हम सैचुरेटेड फैट्स और ट्रांस फैट कम कर दें तो हमारी कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाती है। हमें हार्ट की जो आर्टरीज में जो ब्लॉकेज आते हैं, जो ब्रेन के आर्टरीज में ब्लॉक आता है, पैरालिसिस होता है, हार्ट अटैक आता है, वो नहीं होगी। इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो अवॉइड करना है, बैड कोलेस्ट्रॉल, और गुड कोलेस्ट्रॉल हमें बढ़ाना है। तो हम कैसे उसे कम करें? तो बैड कोलेस्ट्रॉल किसमें होता है, सैचुरेटेड फैट किसमें होते हैं, ट्रांस फैट, सैचुरेटेड फैट। तो आपको जो भी डीपली फ्राइड फूड्स है, समोसा, भजिया, पराठा वड़ा, आलू वड़ा, इसमें जो भी जो उबलता हुआ तेल है, उसमें जो भी हम खाते हैं वो हम कम से कम खाएं। महीने में एक बार सिर्फ खा सकते हैं, लेकिन हमें बाकी समय नहीं खाना। अगर हम इतना हम अगर अपना डिसिप्लिन रखें तो हम लाइफ टाइम खा सकते हैं, अपने मरते दम तक हम खा सकते हैं। लेकिन अगर हम अभी से बहुत ज्यादा खा लें तो फिर हमें बाद में बहुत सारे डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस आ सकते हैं। इसके लिए हमें डीप फ्राइड फूड, बेकरी प्रोडक्ट्स, बिस्किट्स, या उसके जो फैमिली के जो भी फूड है, फास्ट फूड्स, पिज्जा, बर्गर, उसमें हाई अमाउंट ऑफ ट्रांस फैट्स होता है। हॉट डॉग्स, उसमें भी होता है, तो वो भी हमें अवॉइड करने हैं। बटर हमें अवॉइड करना है, हमें क्रीम आइसक्रीम अवॉइड करनी है, वनस्पति घी, पाम ऑयल और कोकोनट ऑयल, इसमें सभी में सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट हाई मात्रा में होते हैं। इसके लिए हमें ये अवॉइड करना है। बाकी बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, उसे हमें एक्सेप्ट करना है। वो कौन सी है वो भी हम देख लेंगे। तो हमें अनहेल्दी फैट कम करना है, हमें हेल्दी फैट्स एक्सेप्ट करना है, हमें लेना है। तो हेल्दी फैट्स में है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारी आर्टरीज का एथेरोस्क्लेरोसिस, जो ब्लॉकेजेस है, वो कम कर देता है, उसे होने नहीं देता है। इसके लिए हमें क्या खाना है? तो अलसी के बीज है ना, फ्लैक्सीड और फ्लैक्सीड ऑयल, वो हमें लेनी है, जिससे आपकी फैट तो ले रहे हैं आप। क्योंकि फैट क्यों आवश्यक है? क्योंकि जो हमारे विटामिन है ना, विटामिन ए, बी, सॉरी बी नहीं, ए डी ई के, विटामिन ए, डी, विटामिन के और ई, ये जो है ये विटामिन फैट सोल्यूबल है। तो अगर आप फैट लेंगे तो ही आपके बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं। इसके लिए हमें फैट लेना है, लेकिन लिमिट में लेना है, और गुड टाइप ऑफ फैट हमें लेना है। तो एक तो है अलसी के बीज, उसका ऑयल, वॉलनट्स, अखरोट हम खा सकते हैं इसके लिए, किडनी बीन्स, राजमा, वो खा सकते हैं, टोफू, सोयाबीन, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स काफी मात्रा में होते हैं, वो आप ले सकते हैं। फिर है मोनो एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स, जो गुड फैट्स हैं। वो किस में होते हैं? तो नट्स एंड सीड्स, आमंड्स, बादाम में होते हैं, मूंगफली इसमें होते हैं, पंपकिन सीड्स, जो पंपकिन होता है उसके जो सीड्स होते हैं उसमें, हम मिस कद्दू के बीज उसमें होते हैं, ठीक है। सीसम सीड्स में तिल, तिल में होते हैं, या सनफ्लावर सीड्स, सूर्यफूल के बीज, इसमें हमें ये अच्छे गुड फैट्स मिल जाते हैं। और ऑयल्स, बहुत क्वेश्चंस रहते हैं कि हमें कौन सा ऑयल लेना है। तो जो भी वेजिटेबल ऑयल्स है, ग्राउंडनट ऑयल, मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल,
सनफ्लावर तेल, सूर्यफूल, सैफफ्लावर, हाँ, उसके हम कहते करडई, सोयाबीन, राइस ब्रान, इस तरीके से ऑयल हम ले सकते हैं। उसको हम अल्टरनेटिव यूज करें, एक हफ्ता एक ऑयल, उसको हम रोटेट कर सकते हैं, या फिर एक महीना एक ऑयल, उसको एवरी मंथ आप रोटेट करें। लेकिन एक ध्यान रखें, ऑयल हमें कम यूज करना है, मिनिमम पॉसिबल यूज करना है। उसको डीपली फ्राई कोई भी नहीं करना है, उबालना नहीं है उसे, शैलो फ्राई करना है, पैन में ऊपर के ऊपर है, ऊपर से ऊपर उसको फ्राई कर सकते हैं, उसमें कोई हार्मफुल नहीं है, वैसे यूज करें। साथ ही साथ पीनट बटर, मूंगफलियों का बटर भी आजकल मिलता है, आप मिल्क का बटर जो है वो ना यूज करके आप पीनट बटर यूज करें, बहुत टेस्टी, बहुत हेल्दी होता है। और ऑलिव ऑयल अगर मिल सकता है तो यूज कर सकते हैं, लेकिन आवश्यक नहीं है क्योंकि ये इंडियन ऑयल नहीं है। लोकली आपको जो अवेलेबल है आप वो ले सकते हैं फैट के लिए।